अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। ब्रदरन इस्लाम, हाज़रीन किराम, अभी मैं आप हजरात के सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की तीसरी सूरत सूरह आल इमरान की 110वीं आयत पढ़कर आपके सामने सुनाया हूँ। तो अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की आयत के अंदर फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें ईमान वाले भी हैं लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। ये हुआ कुरान के आयत का माना, तर्जुमा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमसे मुखातब है और कहता है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, आखिरी नबी कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारे नबी पर जो किताब नाजिल की गई वो किताब कौन सी है? कुरान मजीद है। तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला हमसे मुखातब होकर कहता है क्या मोहम्मद की उम्मत तुम्हें बहुत बेहतरीन उम्मत है, बहुत अच्छी उम्मत है। उम्मत किसे कहते हैं? एक नबी पर ईमान लाने वाले और उनके तरीक़े में चलने वालों को उम्मत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फॉलोअर्स कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स जो हैं वो बेहतरीन उम्मत हैं, एक अच्छी जमात, बेहतरीन जमात। हमारे नबी से पहले भी बहुत सारे पैगंबर आए हैं दुनिया के अंदर। तो उनके ऊपर जो लोग ईमान लाए और उनके तरीक़े में जो लोग चले, उनकी इत्तिबा करे, उनको उनकी उम्मत कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत, यानी उन पर ईमान लाने वालों को उनकी उम्मत कहते हैं। अब हम जो हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं तो हमको उम्मत मोहम्मदिया कहा जाता है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उनका कलमा पढ़कर उनकी बात मानने वाले, उनके तरीक़े में चलने वाले। तो अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी लोग उस वक्त थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों के अंदर बेहतरीन जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को और आपका कलिमा पढ़कर आपकी बात मानने वालों को अल्लाह ताला कहता है कि ऐ लोगो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन जमात तुम। क्यों? तुम्हारे नबी सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप क्वालिटी के तुम्हारे नबी, और तुम्हारी जो किताब है वो सारी किताबों से एकदम अजीम किताब है। मौजिज़ाना तौर पर अल्लाह ताला कुरान मजीद को आज तक बाकी रखा है और क़यामत तक बाकी रहेगी। क्यों? इसलिए कि इससे पहले पैगंबरों को जो किताबें दी गई थी, उन पैगंबरों के दुनिया से चले जाने के बाद, इंतकाल हो जाने के बाद, उनके मानने वाले उन किताबों के अंदर तब्दीली लाए, रद्द बदल कर दिए, तहरीफ कर दिए, उनकी आयतों को बदल दिए, है सो निकाल डाले, नहीं सो जोड़ डाले। तो इस तरीके से करे हैं। लेकिन इस किताब को अल्लाह ताला, इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला अपने ऊपर लिया है। क्या फरमाया कुरान के अंदर? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान को हम ही नाजिल किए हैं और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे।
इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। तो नबी सबसे बेहतरीन नबी, किताब सबसे बेहतरीन किताब, और उम्मत भी सबसे बेहतरीन उम्मत। अच्छा, ये सबसे बेहतरीन उम्मत कब बनेगी? कोई भी आदमी अच्छा या बुरा उसे हम कब कहेंगे? उसके कामों को पकड़ के बोलेंगे। अगर अच्छे कामां करता है तो बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है, और अगर बुरे कामां करता है तो बोलेंगे बहुत बुरा आदमी है। तो अब हमको जो अल्लाह ताला अच्छी उम्मत का लक़ब दिया है, टाइटल दिया है, तो वो अच्छी उम्मत बनने के लिए अल्लाह ताला दो बातें बता दिया। क्या बातें बता दिया? कि तुम्हारा काम ये है कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ, अच्छे कामों की तरफ बुलाओ, और बुरे कामों से मना करो, रोको। ये किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ आलिमों की, पेशमामों की, हजरतों की ही नहीं, इनकी भी है। आलिमों की भी जिम्मेदारी है और इमाम साहिबों की भी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। उम्मत के अंदर खाली आलिमाच नहीं है, आलिमा भी है उम्मत के अंदर, और अवाम भी हैं। अवाम का मतलब जनरल पब्लिक भी इसी के अंदर दाखिल होते हैं। क्या? कि नबी के उम्मती हैं। तो नबी के उम्मती का काम क्या है? कि वो अच्छे कामों की तरफ बुलाए और बुरे कामों से रोके। अब अच्छे कामों की तरफ कब बुलाएगा आदमी और कब बुरे कामों से रोकेगा? उसके लिए शर्त है कि पहले उन्हें खुद उस पर अमल करे। बात समझ में आती है? मैं एक आदमी को अच्छे काम की तरफ बुलाना है, जाके बुलाता हूँ, भाई नमाज को आओ, नमाज से बड़ा अच्छा काम कोई नहीं है दुनिया में। अब मैं किसी को नमाज को बुलाऊं और उसे मस्जिद को भेजकर मैं घर में जाके सो जाऊं, तो क्या बोलेंगे? क्या जी हजरत, हम ना को नमाज को बुलाए, तुम्हें जाकर सो गए, तुम्हें पढ़ते नहीं तो फिर हम ना कहीं को बुलाते हैं। तो इसलिए पहले मैं नमाज पढ़ना पड़ेगा, मुझे नमाज की पाबंदी करना होगी। मुझे पहले मैं नमाज छोड़े बगैर 5 वक्त की नमाज में पढ़ा तो मैं सामने वाले को बुला सकता हूँ कि भाई आओ भाई नमाज को। अब उन्हें देखता है, इन्हें भी नमाज पढ़ते हैं, मुझे भी नमाज को बुलाते हैं। अब उन्हें क्या भी नहीं बोल सकता, खामोश उसने पीछे से आना चाहे तो आ सकता है, नहीं तो वो बहाना बना, नहीं लो हजरत समात हूँ, मैं पाक नहीं हूँ, पानी नहाया नहीं, अभी ये है वो है, कुछ बहाने बना करके खामोश रह सकता है। लेकिन ये बात नहीं बोल सकता। कौन सी बात? क्या जी तुम्हें नमाज पढ़े नहीं, मुझे कहीं नमाज को बुलाते हैं, तुम्हें जाते नहीं, मुझे कहीं बुलाते हैं, ये बात नहीं बोल सकता। कब? मैं नमाज पढ़कर बुलाया तो। अगर मैं खुद मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसे भी बुलाता हूँ, तो उन्हें बहाना नहीं कर सकता या कुछ दूसरी बात बोल करके चले जा सकता है, या नहीं तो नमाज को खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे पीछे से। उसे बताने के लिए, उंगली उठाने के लिए कोई बात नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से हमें, मिसाल के तौर पर ये मोहल्ले में 50 आदमी हैं, तो 50 आदमी भी अगर नमाजी हो गए तो फिर दूसरों को बुलाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? पूरे लोग नमाजी हैं। तो हम नेक कामों का हुक्म देते रहना, बोलते रहना, दूसरों को बोलते रहना, भाई आओ भाई नमाज को, भाई रमज़ान आता है रोज़े रहो, भाई ज़कात दो भाई। तो इस तरीके से अच्छे कामों की तरफ, भाई मस्जिद बनते हैं, क्या कि चंदा दो भाई, मैं भी देना, दूसरों को भी बोलना, भाई मदरसा चलता है, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, चलो मैं भी क्या कि देता हूँ, तुम्हें भी दो भाई, गरीबों को दो भाई, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को, मुसाफिरों को, बीमारों की मदद करो। कब बोल सकते हैं हमें ये अच्छे काम कब कर सकते हैं? जब खुद हमें करे तो सामने वाले को बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें भी अच्छे काम करने की आदत हम लोग को पड़ जाती है, और सामने वाले भी सुनकर उन्हें भी मदद करने और अच्छे काम करने के लिए उनको भी एक मौका मिल सकता है। तो यहाँ सिर्फ आलिमों के लिए नहीं, हजरतों के लिए नहीं, बल्कि सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम्हें बहुत अच्छी उम्मत ही, तुम्हें क्या बात है अच्छी उम्मत ही, अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं तुम। ये काम हमें करते रहे तो हमें अच्छे, अगर ये काम छोड़ डाले, हमें ये काम अगर हमें छोड़ डाले तो हम अच्छे कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते अच्छे। तो अच्छे बनने के लिए शर्त है, कंडीशन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करे हैं, जो तरीक़ा दिखाए हैं, उस काम को, उस तरीक़े की तरफ हमें लोगों को बुलाना, तभी हमें अच्छे आदमी बन सकते हैं। और उसके साथ सिर्फ अच्छा काम कर ले तो काफ़ी नहीं है,
सिर्फ अच्छा काम कर लिए तो काफ़ी नहीं है, अच्छे काम करने के साथ साथ बुरे काम से बचना भी ज़रूरी है और बुरे काम से रोकना भी ज़रूरी है। अब मैं हूँ, आपको बोलूँ कि भाई झूठ मत बोलो, तो पहले मैं झूठ बोलना नहीं, तुमने को बोला तो तुम्हें मान सकती। मैं तुम्हारे सामने 1000 झूठ बोलता हूँ, मैं तुमने झूठ बोलो न कहो तो क्या बोलती? क्या जी हजरत तुम्हें 100 झूठा बोलते ना सुबह से शाम तक, हम ना झूठे बातें बोलो न कहते ही। सामने नहीं बोले तो पीछे तो बोलती, बड़ा बोले से हजरत दिनों हमारे सामने 50 झूठा बोलते, हम ना झूठ बोलो न कहते। तो पहले झूठ से मुझे बचना पड़ेगा, बाद में मैं आप लोगों को उस बात की तरफ बुला सकता हूँ कि भाई झूठ मत बोलो। शराब भी उसी तरीके से, मैं शराब नहीं पिया तो शराब पीने वालों को मैं बुला सकता हूँ, भाई ये काम मत करो, शराब मत पियो। मैं नहीं पिया तो मैं पीता रहो, तुम ना पीने को तो सुनती क्या? तो हर बुरे काम से रोकने के लिए रोकने वाला पहले उस बुरे काम से बचना जरूरी है। बुरे कामों से रोकने वाला खुद पहले वो बुरे कामों को छोड़ना, बुरे कामों से बचकर रहेगा तो सामने वाले को समझा सकता है, बोल सकता है। अब बुरे कामों में क्या है? जैसा 2 बातें, झूठ बोलना नहीं, शराब पीना नहीं, सूद खाना नहीं, वड्डी को पैसे खाना नहीं। मैं अगर खाता हूँ ब्याज को पैसे देकर लोगों से ब्याज लेकर खाता, मैं दूसरे को क्या बोल सकता हूँ? तो उसी तरीके से सारे जितने भी काम हैं, सारे जितने भी बुरे काम हैं, वो बुरे काम से मैं बचना और तुमना को रोकना, बचाने की दावत देना, बुलाना। भाई वो कैसा दावत देना है? जनरल से बोलने का तरीका में जनरल से बोलना, जैसा हमें आलिमा तुमना बोलते हैं भाई ये काम करो नको। भाई यहाँ किसी भी एक आदमी को दिखाकर टारगेट कर नाम लिखाकर बोलते नहीं, अंगली दिखाकर फलाना आदमी ऐसा फलाना आदमी ऐसा नहीं। हमें जनरल से बोलते हैं कि मेरे भाइयों मुसलमानों झूठ मत बोलो, को तो सब जनाने के लिए बात है। शराब मत पियो, क्या हमें पीते हैं क्या? भाई हुक्म सुनाते हैं, वो काम करो न को बुरा काम। अब जो लोग करते हैं उन्हें ऑटोमेटिक समझ जा सकती कि ये हमारे वास्ते बात है, अल्लाह का हुक्म हमारे वास्ते है, ये हजरत सुनाते ही। फलाना आदमी करके नाम लेके नहीं, जनरल हुक्म अल्लाह का कानून है, वो कानून सुनाते हैं। इसके पीछे ये बुरे काम के पीछे इतनी सज़ा है तो चल भाई मैं ये बुरे काम से मैं बच जाना करके उसके दिल में खुद आना। अब इसी तरीके से जितने भी बुरे काम हैं, रिश्वत लेना, रिश्वत को देखा लंचम, ऑफिस में आजकल तुम्हें तो देखते हैं लंचम नहीं तो क्या भी काम होता है नहीं, और दिए तो होता नहीं से काम भी हो जाता है। नाहक काम भी, हक का काम तो होता है, हक के काम को भी आज लोग हक के काम को भी नाहक पैसे मांगते हैं। सच्चा काम, हक का काम, सही काम के लिए पैसे मांगते हैं और गलत काम के लिए तो और ज़्यादा लेते हैं, ले करके ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं, रिश्वत लेते हैं। रिश्वत 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 रिश्वत, ये बीमारी इतनी बढ़ गई ऑफिस में और पूरे एम्प्लॉयर्स में। इसे कौन भी सुधार सकते नहीं, कौन भी दुरुस्त कर सकते नहीं, उतना बढ़ गया है। आंख सब जहर चढ़ जाते हैं। देखो क्या भाई, नाक साहब काट डाला है आदमी को, काट को 1 घंटा हो गए, आंख पूरा जहर चढ़ गए, डॉक्टर के पास ले गया तो अब क्या, अभी नहीं जीने का नहीं, अभी नहीं बचने का नहीं। क्यों? क्या तो अभी काट को निकालो? नहीं, कान तो एक हिस्से में रहा तो काट को निकाला जा, पूरा आंख फैल गया है, अब पूरा जिस्म फैल गया है, अब थोड़ी देर में मर जाता ही नहीं। तो वैसा हो गया है ये रिश्वत का मामला। कहाँ भी जाओ, कौन से ऑफिस में भी जाओ, रिश्वत रिश्वत, कहाँ भी जाओ, कौन से ऑफिस में भी जाओ, कौन से डिपार्टमेंट में जाओ, रिश्वत रिश्वत, लंचम लंचम। तो ये बहुत बड़ा बुरा काम है, बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, इससे मना करना है, इससे मना करना है, रोकना है। रोकना है तो पहले मैं रोकना, फिर सामने वाले को बोलना। तुम्हें दूसरे आदमी को बोलना चाहते हैं तो पहले तुम्हें उस काम से रुकना, उस काम को छोड़ना, उस काम से बचकर रहना, दूसरे को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे समझदार हैं, समझ सकते हैं। गैर औरत की तरफ देखना नहीं, हाँ हमें देखना नहीं, फिर दूसरे को बोलना। ये कमाल नाहक लेना नहीं, धोखे से धोखा करना नहीं, ये को नाहक सताना नहीं। हमें सताए नहीं तो दूसरे को बोल सकते हैं, भाई सता ना को भाई किसी भी हमें सताते हैं, दूसरे को क्या बोल सकते हैं? तो अल्लाह ताला एक प्यारे अंदाज में, एक आसान अंदाज में एक बात हम ना को समझा डाला है। क्या समझा डाला है? तुम्हें दूसरों को बोलो कहता है। अब
तू सुधर कर को पहले अल्लाह बोले नहीं, क्या वास्ते? ऑटोमेटिक तू समझ जा सकता है ये बात। तो उनको बोल भाई कर को बोले अल्लाह, तुम्हें उनको बोलो। बोलना का तो क्या होना, पहले मेरा पेंदा अच्छा रहना, मैं अच्छा रहना, मैं घट रहना। मैं घट रहा तो सामने वाला को बोल सकता हूँ, मैं बराबर नहीं तो मैं सामने वाला क्या बोल सकता हूँ? ये ऑटोमेटिक समझने की बात है। तो उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या फरमाया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मोहम्मद की उम्मत, ऐ लोगों तुम्हें बेहतरीन उम्मत ही। और बेहतरीन उम्मत का काम क्या है? लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको, बुरे कामों से रोको। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम में से कोई आदमी एक बुरे काम को देखते हैं कि बुरा काम हो रहा है, बुरी बात हो रही है, बुरा काम हो रहा है, तो तुम्हें क्या करो? हाथ से पकड़ कर रोको, नको भाई ये काम कर, नको बोलकर रोको उसे हाथ पकड़ करके। एक ना शराब पीने आता है, हाथ पकड़ा, कहाँ जाता है? तो दलिंदर शराब पी को मरने आ ले जाएंगे तो खेत ले जाओ, तुम्हारे से हो सके तो खींचो उसे, हाथ पकड़ो। इसी तरीके से कितने बुरे काम हैं, गलत काम हैं, वो सारे बुरे और गलत कामा में तुम्हारा को ताकत है तो उसे हाथ से पकड़ को टिकाओ उसे, या दो कस को देने की ताकत है तो दो। कौन दे सकता है? बाप बेटे को मार सकता है, बड़ा भाई छोटे भाई को मार सकता है, मामू भांजे को मार सकता है, दादा पोतरे को मार सकता है, नाना पोतरे को मार सकता है, मामू भांजे को मार सकता है, चाचा भतीजे को मार सकता है। एक अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त मार सकता है एक मार। अरे बेवकूफ कई को मारता है, बर्बाद हो जाने जाता है क्या रे शराब पी को, अरे इधर बोल के क्या कर सकता है? खींच को हाथ से पकड़ को से खींचो बुराई से। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार या तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा अंगार पकड़ लेने का तो छोड़ देंगे क्या तुम्हें? छोड़ डालते खाम जाग पकड़ लेंगे, या करंट की वायर है पकड़ लेने गया तो छोड़ दिन, तुम्हें उठा ले गया थी, जाकर बचाने की कोशिश करती उसे, अंगार में पड़ गया तो जल जाता है, करंट की वायर लगी तो मर जाता है। तो जितना दर्द उसके ऊपर तुम्हें करते हैं, अगर सुनता नहीं तो क्या करते? बच्चे को दो कल्ले पर मार खेल लगाते, जानो करे मर जाता है, करंट की वायर पकड़ लेते, वहाँ करंट है जानो को। तो जैसा दर्द के साथ हमें उसकी इस्लाह करते हैं, इस्लाह सुधारते हैं, उसे सुधारते बच्चे को अच्छे काम की तरफ, अच्छी बात की तरफ बुलाते हैं, ज़बरदस्ती बुलाते हैं, खाली बोल कर खामोश रहते नहीं, खाली बोल कर खामोश रहते नहीं। छोटा बच्चा है 2 साल का, समझो 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, बार बार रोड में चल जाता है, ऑटो आते हैं, स्कूटर आते हैं, कार आते हैं, एक बार बोल को खामोश आते हैं, क्या बेटा जानक को रोड में कर को जाता है 12 बार, तो क्या करते हैं? 1 बार देखती, 2 बार देखती, 3 बार अंदर ढक लो, गेट डाला दी, लाख डाला दी, काम तो क्या मर गया, क्या करना हमारा बच्चा। तो नुकसान वाले काम की तरफ जाने से, मुसीबत और परेशानी वाले काम की तरफ जाने से कैसा हमें रोकते हैं, उसी तरीके से हमारे बड़े मुसलमान भाइयों को जो बड़ी उम्र वाले के हैं, उनको भी हमें क्या करना है? बोल करके समझाना है, और हमारी ताकत है तो हाथ से पकड़ कर रोको उनसे। तो फिर दूसरा स्टेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इतनी ताकत तुमना को नहीं है, फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसान, हाथ से पकड़ को टिकाने की ताकत नहीं है तो ज़बान से बोलो कि भाई तुम्हें जो काम करते हैं अच्छा नहीं है, शराब पीने जाते हैं ये बुरा काम है, जिना करने जाते हैं ये बुरा काम है, तुम्हें सूद खाना चाहते हैं वो काम करते हैं धंधा बुरा काम है, तुम्हें रिश्वत लेते हैं ये बुरा काम है, ये कमाल नहा खाते हैं तुम्हें ये बुरा काम है। ज़बान से बोलो, ज़बान से, हाथ से तुम्हें रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम मुंह से तो बोलो, देखकर खामोश होने को, देखकर खामोश होने को बोलो, उसे समझाओ। अगर हमारे से उम्र में बड़ा भी आदमी है तो अच्छे अंदाज से बोलो, मामू तुम्हें करते हैं काम अच्छा नहीं, चचा तुम्हें करते हैं काम अच्छा नहीं। अब्बा भी अगर घर में रोज शराब पी जाते हैं तो अब्बा को भी समझा, हाथ पकड़ के रोक सकते हैं अब्बा को भी, नको जी जाओ नको, कहीं को पी को मर जाते हैं तुम्हें नहीं, हाथ से पकड़ को टिकाने की हिम्मत नहीं है तो ज़बान से तो बोलो, अपने दोस्तों को बोलो। सारी उम्मत को ये बताना है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी बोलना है और सारी दुनिया के इंसानों को बताना है।
अल्लाह ताला फरमाया उखरिजत लिन्नास, नास के माने क्या है? सारी दुनिया के इंसानों को। हमारे मुसलमानों को सुधार लेना, सुधारने के साथ साथ गैर कौम वालों को भी बताना कि भाई ये बुरे काम ही, ये बुरे काम करो नको। हिंदुओं को बोलना है, क्रिश्चियनों को बोलना है, यहूदियों को बोलना है, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सारे इंसानों को इस्लाम की दावत देना है, सच्चाई की दावत देना है, अच्छाई की दावत देना है और बुराई से रोकना है। पहले हमें अगर सुधर कर मुसलमान अच्छे रहेंगे तो गैर कौम वालों को दावत दे सकेंगे। हमें अगर उनसे भी ज़्यादा बुरे हैं तो हमें उनको क्या दावत दे सकते हैं? अल्लाह कुरान में जो फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, नास के माने खाली मुसलमान नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को तुम्हें जाकर समझाओ, अच्छाई की तरफ बुलाओ, अच्छे कामों की तरफ और बुरे कामों से रोको। यहाँ पहले हमारा घर घट नहीं है, हमारे अदमियान बराबर नहीं। हमें अगर उनको जाकर बोले गैर कौम वालों को शराब पियोने को तो हंसते, हंस को क्या बोलते हैं? जरा तुम्हारा घर का हिस्सा देखो जी, तुम्हारे मुसलमान कितने नहीं पीते शराब, पहले उनको सुधार ले, बाद में हम ना सुधारोगे। बोलती नहीं, झूठ बोलने लगे तो हंसते जोर से, खिलखिला को हंसते, हा 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 कर को। क्या बोल रहे हैं भाई हमना को? तुम्हारे अजमाल रोज़ को 1000 झूठा बोलते हैं, उनको याद सुधारो पहले के थे, बोलती नहीं। तो हमें दूसरों को सुधारने का काम करना है तो पहले हमें सुधरना पड़ता है। जब हमें सुधरेंगे हमें दुनिया के सामने नमूना दिखा सकते हैं कि देखो हमें अच्छे आदमी हैं, हमें अच्छे कामा करते हैं, बुरे कामा करते नहीं। अच्छे कामा करने से क्या फ़ायदा है और बुरे कामा करने से क्या नुकसान है, दूसरों को बता को उनको भी मालूम करा सकते हैं। मालूम कराने के लिए पहले हमें सुधरना। तो उसके बाद नबी साहब फरमाए कि तीसरी बात, हाथ से रोक सकते हैं तो रोको, अगर ताकत नहीं है ज़बान से बोलो। अब ज़बान से बोलने की भी ताकत नहीं है, एक काम बुरा काम चलता है, देखे जाको हाथ से टिकाने की ताकत नहीं, बोलेंगे करो गए तो उन्हें 4 जने ही पकड़ के पीट डालती। शराब पीते ही 4 जने पुट्टे रोड़िया मुसलमान ही ना बल्ला के क्या रे वाह कई शराब पीते पियो न को रे कर को बोले तो बस तू कौन रे हम ना बोलने वाला, अगर पकड़ के 4 जने पीट डालती। वैसा एक बार का मौका है तो नबी साहब फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तती फ़बी क़ल्बी ही, तेरे दिल के अंदर बुरा समझ, ये नौजवान जो करते हैं या ये बुढ़ा जो करता है या ये औरत जो करती है या ये बच्चा जो करता है, ये काम बुरा है, ये काम अच्छा नहीं कर को तेरे दिल के अंदर तो उसे बुरा समझ कर चले जाओ। खामोश देखो, बुरा भी समझे बगैर जाना नहीं। और नबी साहब फरमाते हैं ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, और ईमान का सबसे कम दर्जा है, सबसे लास्ट दर्जा ईमान का क्या? बुराई को बुराई समझ को जाना। अगर बुराई को बुराई भी समझता नहीं है आदमी तो फिर ईमान कहाँ जाए? लास्ट दर्जे के ईमान भी चले जाते हमारे से। एक आदमी बुरा काम का शराब पीता है, क्या रे ऐसा डर, क्या डर खौफ ने का पी को मरते हैं रे, क्या रे दलिंद रहेगी तुम ना को कहीं रे मर जाती क्या? कम से कम ये ख्याल भी करे नहीं पिया तुमने छोड़ बा उसका बाग बाल पीता है हम ना कहीं को, मतलब क्या? बुराई को बुराई भी समझा नहीं। अगर आदमी ऐसा बोलता है पिया तो उसका माल पिया हम ना कहीं चल भाई उन कौन काम तो मरन दे, अगर ऐसा सोचता है तो गोया उन्हें ईमान के बाहर हो जाता है। क्यों? बुरा को बुरा समझ, बुरे को बुरा समझ, और जब बुराई को देखकर बुरा समझेगा आदमी तो खुद बचना आसान हो जाता है। अगर बुराई को देखकर बुरा समझा नहीं तो कभी ना कभी इन्हें भी उसमें पड़ जा सकता है। उसे क्या बुरा काम, क्या अच्छा काम, नहीं क्या ख़राब है धंधे लो जरा आदमिया, क्या ख़राब है धंधे लो। अब ये ईद आती है उनकी फटासे की ईद, उन्हें जला लेती है उनकी खुशी। हमारे आदमिया भी घर को 1000 के 2000 के 5000 के फटासे ले आती। क्या तो धंधे बच्चे, क्या ख़राब है उसमें? अरे ख़राब नहीं है, ख़राब चीज़ है। पैसे वेस्ट, तुम्हारे पैसे नाहक खर्चा हो गए तुम्हारे, 1000 की 2000 की 500 100 रुपये 10 रुपये भी धंधे नाहक में चले गए। वो पैसे तुम्हें दूसरे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और गैरों के तरीक़ों को अपनाए और नुकसान का काम करे तो बुरा काम है। लेकिन उसे बुरा समझते भी नहीं हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई। धंधे लो बच्चा की खुशी कहीं भी ये करना, लेकिन जला लन दे फटासे। एक मिसाल मैं आपको बताऊँ,
तो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे हमें बुरा को बुरा समझते नहीं, बुरे को बुरा समझते नहीं, बुरा क्या अच्छा क्या हम को मालूम ही होता नहीं है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमेशा याद रखो, अगर तुम में से कोई बुराई को देखे तो अगर रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, अगर वो भी ताकत नहीं है तो ज़बान से बोलो उसे, अगर वो भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा समझकर चले जाओ वहाँ से। तो हमारी जो जिम्मेदारी क्या है, अल्लाह ताला हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी दिया है कि सारी दुनिया के इंसानों को ये बात पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है कि भाइयों हो, अच्छे काम करो और अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ो और बुरे कामों से बचो। उनको रोकना है, समझाना है, मना करना है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। अच्छा, उसके बाद अब एक छोटी हदीस सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। हर आदमी ये सोचे क्या मुझे कहाँ का पेंटा, कौन कैसा मरिया तो क्या मैं अच्छा हूँ, मेरे बच्चे अच्छे हैं, बस कौन काम तो भी नाश में कल्याण दे, गारत हो कल्याण दे, मठी मालिक कल्याण दे, मुझे ज़रूरत नहीं, एक सी मैं अच्छा रहा तो बस कर। अगर तुम्हें सोचेंगे तुम्हें तो हमें पूरे भी सोचेंगे तो हमें भी बर्बाद हो जाती। क्यों? बाजू घर को आँच लगी है, मेरे घर को लगी नहीं, खामोश तो हवा आई तो हमारे घर को भी लग जाती है, हमारा घर भी जल जाता है। तो बाजू घर में आंच लगी है तो उसे बुझाने की कोशिश करो। हमारा घर कम से कम वो बुझाने की कोशिश करे तो उसका आधा घर जल गया कि पौना जल गया कि पौ हिस्सा जल गया कि पौ को तो काल हिस्सा जल गया कि, लेकिन जरा तो भी बचता है, उसे हमें कोशिश करें तो उसके बदले में हमारा पूरा घर बचता है। अगर नहीं करेंगे, मुझे कहीं को फिक्र उसका घर जलता है, उन्हें क्या तो फोन देर कर, मेरा घर अच्छा है, अगर बैठे रहेंगे तो वो आंच हमारे घर में भी आ जाएगी और हमारे घर को भी जला के छोड़ा दे। तो उसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले हैं वो बोलकर बात ख़त्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मिसाल, अच्छे आदमियाँ अगर बुरे आदमियों को देखकर उनको बुराई से रोकेंगे नहीं तो वो बुराई का असर और नुकसान इनको भी होता है। उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल बताए कि एक समंदर में कश्ती जाती है, पड़वा समझो, शिप, दरिया में, समंदर, दरिया नहीं उसे समंदर कर बोलो। समंदर में क्या है, एक शिप, बड़ी शिप जाती है, बड़ा पड़वा, उसमें दो अंतस है, उसमें नीचे एक अंतस, ऊपर एक अंतस। अब नीचे के आदमियाँ ऊपर को आते हैं, सीढ़ी पर से चढ़ को आते हैं, वहाँ जाकर पानी रस्सी बगीट से खींच लेते हैं, कई को पेशाब धो लेने या मुंह हाथ धो लेने, दरिया का पानी खींच लेते हैं, समंदर का पानी खींच ले को धो लेते हैं। इन ऊपर वाले क्या करें, यही क्या आज दिन सारी सताते हैं, जाकर यहाँ चिकड़ कर डालते हैं, 12 बार कितने बार जो तुम्हें आते सो, कितने बार जाते सो, चिकड़ कर डालते हैं, कर को मना करे और को तुम इधर अच्छा ले आते ले भाई कर बोल को। इन्हें क्या करे, अब इसे पानी होना नीचे वाले को, नीचे एक चकला निकाल डाला, रोजन कर डाला, कहाँ पड़वे को नीचे अंतस में रोजन कर डाला, पानी वहाँ से ले लेता आता है अंदर को। अब इन्हें देखता अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मिसाल है, अब इन्हें देखता अभी खामोशगा क्या हाल है, उन्हें वहाँ काट लिया है सो रोजन, उसके अंतस में रोजन डाल ले, एक चकला निकाल को पानी आता है, मजे क्या लेकर अगर बैठा तो वो पानी पूरा नीचे के अंतस में भर जा को, नीचे के अंतस को भी डुबा डालता है, ऊपर का अंतस भी चले जाता है। पड़वा कहते भी ऊपर का अंतस हो टिक जाकर नीचे का अंतस डूबता है, क्या डूबे टाइम पर ये वो पूरा चले जाता है। तो नबी साहब फरमाते हैं तो बुरा काम करने वाले को अगर तुम्हें नहीं रोकेंगे तो वो बुराई का असर तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे बीवी बच्चों के ऊपर, तुम्हारे जिस्म के ऊपर भी आ जाता है, तुम्हारे घर वालों के ऊपर आ जाता है, उन्हें भी बर्बाद हो जाती है, तुम्हें बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए हमेशा 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 क्या करो, बुराई को अगर तुम्हें देखते हैं तो बुराई को रोको, समझाओ, मना करो, कम से कम उन्होंने नहीं रुके तो तुम्हें तो भी रुक सकती, तुम्हें तो भी अच्छे बन सकती। तो ये पैगाम हमें, ये मैसेज कहाँ तक पहुँचाना है, सारी दुनिया को पहुँचाना है। उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अब सारी दुनिया को पहुँचाना ये जिम्मेदारी है। सोचे तो पहले हमना कुछ चप्पल का मार पड़ता है, हमें उनको समझाने गए तो पहले हमना कुछ मार पड़ता है। क्या मार पड़ता है, पहले तुम्हें सुधरो जी, पहले तुम्हें सुधरो। क्या रे तेरे नाक में नेट है ना, तो तेरे नाक में 2 नाका में है देख रहे नेट है, तू पूछ ले, बाद में मुझे बोलता मेरी एक नाक में है, एक नकपड़ी में, तेरे 2 में है, पहले तू सुधर।
पहले हमें सुधरे तो हमें दूसरे को सुधार सकते हैं। सुधारना तो दूर की बात, समझा सकते हैं। सुधारना अल्लाह के हाथ में है, सुधरना उनके हाथ में, सुधारना अल्लाह के हाथ में है, तौफीक देना। लेकिन बात तो भी हमें बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए पहले हमें अच्छे होना, पहले हमें सुधरना, ये ज़रूरी है। अगर हमें नहीं सुधरेंगे तो हमें दूसरे को क्या बोल सकेंगे। तो इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे सारे मुसलमान भाइयों को नेक कामा करने की तौफीक अता फरमा, बुरे कामा से बचने की तौफीक अता फरमा। पहले हमें मुसलमान पूरे अच्छे बनकर, अच्छे होकर गैर कौम वालों को भी अच्छाई की तरफ बुलाने की तौफीक अता फरमा और बुरे कामों से रोकने की, उनको नसीहत करने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल-कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन व रब्बुन हलीम। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बैन यदै साअति बशीरन व नज़ीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़िलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन। वख़्ज़िल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु वला तजअलना माहुम आमीन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला व अकबर।